नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एस्ट्रो रिसर्चर। सबसे पहले आज हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, भाजपा के बड़े-बड़े नेता, कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद, हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो कठिन चुनाव थे उसमें अपना दम दिखाया, अपने पार्टी का परचम लहराया। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि स्पष्ट मार्जिन से यहाँ पे वोट प्राप्त करना, ये प्रमुख रूप से इसका क्या कारण रहा। मैंने आपको अपने बहुत से लगभग मैंने 4 वीडियो या 5 वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो कि सीधे तौर पर चुनाव से जुड़े हुए हैं। 2023 के चुनाव का क्या जो है निर्णय किस प्रकार से होगा, क्योंकि जो चुनाव हो जाए उसके बाद इस पे विशेष चर्चा करके कोई लाभ नहीं होता। हमने आपको भविष्यवाणी दी थी और ये सत्य हुई कि भाजपा पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़कर आगे अपना स्थान बनाएगी और बड़े-बड़े जो एग्ज़िट पोल हैं वो फ़ेल हो जाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान में भाजपा बहुत अच्छी जगह अपनी बनाएगी, परंतु वसुंधरा राजे सीएम का चेहरा नहीं होंगी, क्योंकि उनके वो सीएम होने के राजयोग नहीं है। आपको अगर पत्री किसी की देखनी है और वो चुनाव जीत रहा है कि नहीं, तो उसके सबसे पहले उस जो लीडर है उसके आपको देखनी पड़ती है जन्म पत्री। उसके बाद आप देख पाएंगे कि वो परिस्थिति क्या है। शायद इसीलिए मोदी जी जो लगभग जो किसी भी आप तीनों ही स्टेट में देखें, किसी को भी मुख्य चेहरा यहाँ नहीं बनाया था और इसका पूरा उनको लाभ हुआ। और ये हमने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के साथ हमने मध्य प्रदेश के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ भाजपा को मोदी जी के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होने के कारण, लीडरशिप तो बहुत है ही स्ट्रॉन्ग, उसकी कोई बात नहीं है, परंतु उनकी स्ट्रॉन्ग जन्मपत्री ये यहाँ पे भाजपा को बहुत लाभ दिलाई है। और हमने आपको बताया था कि जब आप किसी के साथ द्वंद्व या चुनाव में आप उतरते हैं तो आपको दोनों ही मुख्य जितनी भी पार्टियाँ होंगी उनके मुख्य लीडर की आपको पत्री देखनी आवश्यक है। जैसे अगर यहाँ पे मुख्य जो चुनाव हुआ था, द्वंद्व हुआ था, वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में हुआ था, तो पार्टी के साथ साथ हमको लीडरशिप को भी देखना बहुत आवश्यक था। हमने ये देखा कि मोदी जी की जो पत्री है वो राहुल गांधी की पत्री से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने बहुत ज़्यादा गहरा डीप एनालिसिस किया है राहुल गांधी की पत्री, जन्म पत्री के ऊपर, और मेरा ये कंक्लूजन है कि पत्री काफ़ी कमज़ोर है। एक बड़े लीडर जो नेशनल पार्टी का अध्यक्ष होने के की तो बात ही नहीं, परंतु कोई बहुत बड़े जो है उनके लिए एक पद को भी बाहर करना बहुत मुश्किल है। उनकी पत्री में स्पष्ट नज़र आता है कुछ ग्रहों की जो यहाँ पे युतियाँ हमें दिखती हैं उसके कारण, और ये भी नज़र आता है कि उनके लिए ये काफ़ी नुकसानदेह होगा पार्टी में रहना, या पार्टी जो है वो अपने अभी उनके अंडर जो लीडरशिप का जो कार्य कर रहे हैं, ये भी पार्टी के लिए दोनों ही रूप में उनके लिए, पार्टी के लिए भी और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हितकर नहीं होगा। और ये तो अभी आप देखेंगे 2023 में तो ये हारे ही हैं, और हमको तेलंगाना में भी आपको देखेंगे कि किसी न किसी रूप में बीआरएस वापस आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट यहाँ नज़र आ रहा है बीआरएस के जो लीडर हैं उनकी पत्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हो सकता है कुछ ऐसा अंदरूनी क्लेश या कलह हो कि जिसके कारण ये जो है बीआरएस भाजपा के साथ मिलके या और कांग्रेस के लीडर वापस इस पार्टी को, बीआरएस को या भाजपा को ज्वाइन कर लें। ऐसी संभावना बन रही है 2024 के मार्च और अप्रैल के बाद। तो कहने का ये अर्थ है कि भाजपा को जैसे मोदी जी की पत्री का यहाँ फ़ायदा पूरी तरह से मिल रहा है, वहीं कांग्रेस को राहुल गांधी की जो ये पत्री है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान का यहाँ कारण या हानि का कारण बनता जा रहा है, हमको नज़र आ रहा है। ये स्पष्ट रूप से आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा सकते हैं कि ये जो स्थिति बनेगी 2024 में और ज़्यादा हानिकारक होगी, जो हो सकता है कि 2024 में कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो जाए। तो इसी के लिए हमारा आग्रह रहेगा, कांग्रेस से नम्र निवेदन कि आप ऐसे किसी लीडर को सामने रखिए जैसे प्रियंका वाड्रा, या ऐसा कोई स्पष्ट लीडर होना चाहिए जिसमें वो क्वालिटीज़ हों जो कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे नज़र आनी चाहिए और टक्कर देती हुई, और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जिनके अंदर क्वालिटी हो। क्योंकि आपको सब चीज़, हाँ, राहुल गांधी जी में अपनी इंडिविजुअल व्यक्तित्व बहुत सारे गुण हैं, परंतु पार्टी को हेड करना ये सबके लिए संभव या आसान नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारा एक स्पष्ट अनुरोध है या निम्र निवेदन है, आप ये देख सकते हैं कांग्रेस के लिए भी। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये तेलंगाना के लिए भी आगे जो चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा जो सरकार बनती हुई स्पेसिफिकली आप देखेंगे, ये
जैसे मैंने बताया अप्रैल, मई, जून ये 2-3 महीने रहेंगे जहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ पलटवार या जो है अलर्ट स्थिति बने कि जहाँ पे वापस बीआरएस की स्थिति मजबूत होती नज़र हमें आ रही है हमारे ज्योतिषी गणना के अनुसार। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।